एल्यूमिनी मीट में 2023 के आगाज में हम ये ऑडिटोरियम अल्मोड़ा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ बड़े भाई नेगी जी और साथ में और भी हैं एडवोकेट। और ये पहला प्रोग्राम है पूर्व छात्रों का। बने रहिए, आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रोग्राम होंगे। अभी हम हैं लॉ फैकल्टी अल्मोड़ा में और ये यहाँ जो लॉ फैकल्टी स्टार्ट हुई थी 1976 सेशन 2023 के जो पूर्व छात्र हैं, यानी कि 47 जो गोल्डन साल रहे हैं, उसके एवज में यहाँ पर प्रथम बार जूरिस्ट लॉ एसोसिएशन द्वारा पूर्व छात्रों का सम्मेलन किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा के माननीय विधायक मनोज तिवारी जी, प्रदीप टमटा जी सांसद पूर्व सांसद रहे हैं और रुद्रपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पांडे जी और सब लोग हैं। और अभी कुछ ही देर में दीप प्रज्वलित किया जाएगा। ये अल्मोड़ा लॉ फैकल्टी के जो पूर्व छात्र हैं 1976 से 2023 तक की, जो अलग अलग ज़िलों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज अल्मोड़ा लॉ ऑडिटोरियम में सब उपस्थित हैं और कुछ ही क्षण बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग इतने सालों बाद मिले हैं और सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं। अल्मोड़ा लॉ फैकल्टी के वर्तमान छात्र और हमारे प्रोफेसर यहाँ पर उपस्थित हैं और जुडिशियल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी यहाँ के पूर्व छात्र आ चुके हैं और ये भव्य ऑडिटोरियम है अल्मोड़ा का। पहले बताया मीना तिवारी मैम, मैं निवेदन करूंगा एस्कॉर्ट कमेटी से कि मीना तिवारी मैम को मंच आसीन करने की कृपया एस्कॉर्ट करें। चंद्रशेखर तिवारी जी, जोशी जी, गिरधर सिंह धर्म सत्तू सर, गिरधर सिंह धर्म सत्तू सर को भी आप एस्कॉर्ट करते हुए लेके आए। देखिए, यूं तो हम सभी विधि के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन कुछ चंद सितारे जो हैं, कुछ सितारे हमें लगातार प्रकाशमान करते रहते हैं और ऐसे में हमारे साथ अनेक लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और हमारे साथ अभी उपस्थित हैं हमारे पूर्व सांसद श्री प्रदीप टमटा जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे एस्कॉर्ट कमेटी से कि उनको मंचासीन करें। माननीय विधायक ललित फरसवान जी, मैं निवेदन करूंगा एस्कॉर्ट कमेटी से कि मंचासीन करें। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं माइक मेरे को होस्ट दीपाक्षी मैम को हैंड ओवर करता हूँ। मैडम प्लीज। और सभी से निवेदन होगा एक बार खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्राप्त और उपासना की शुद्धता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मांगशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मैं इसको अंग्रेजी भाषा में अभी रिसाइड कर रहा हूँ, आप प्लीज रिपीट करें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you very much. मेरा जैसा आदमी जज बन गया। कई लोग मेरे को पूछते थे कि यार कि तुम जज कैसे बन गए, नेता थे? तो मैं कहता था भैया, मैं कहता था मैं जज नहीं बना, मैं टॉपर भी रहा हूँ। उस जमाने में जो चुनाव होते थे ना, इलेक्शन, तो उसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट इनकी ड्यूटी लगती थी, सेक्टर मजिस्ट्रेट की। तो मेरी ड्यूटी लगी थी इधर टनकपुर वाले खटीमा टनकपुर क्षेत्र में। तो कल मैं प्रदीप भाई से शेयर कर रहा था इस बात को। तो यहाँ के मेरा एक पोलिंग स्टेशन पर गया मैं, तो मैं आगे जा रहा था और मेरे साथ में पूरी पीछे पुलिस फोर्स लगी थी, बंदूक लेके चले गए। तो सामने यहाँ के पढ़े हुए छात्र जो वहाँ पर टीचर होते थे, विनोद टमटा, जो तब मुझे सामने दिखाई दिए, तो मैं गया तो हाथ मिलाया। अब वो समझ में नहीं आया कि पुलिस वाले इसको लेके क्यों आ रहे हैं यहाँ। मैं हाथ मिला के मैं आगे बढ़ गया। मैं तो देखना था वहाँ वही पोलिंग व्यवस्था सही चल रही चल रही। तो मैं आगे जाकर मैंने पीछे मुड़ के देखा विनोद क्या कर रहा है। तो वो पुलिस वालों से बात कर रहा था। वो पूछ रहा होगा ये है कौन ये। पुरानी बहुत सारी यादें हैं। अभी दिन में आप लोगों से मिले, मेरे पुराने बहुत मित्र हैं बाजार में, वो भी, उनसे भी पुनर्मिलन होना है शाम को। और मेरे जो प्रतिद्वंदी रहे छात्र जीवन में, कल हम साथ एक और भी साथ डिनर। चंदन सिंह मेहता, हल्द्वानी जिला नैनीताल में विधि व्यवसायी हूँ और मैं मंचा से प्रोफेसरगण और मुख्य अतिथिगण
और अपने सामने सभी श्रेष्ठ जनों को, मूर्धन्य श्रेष्ठ जनों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने 2019 बैच का अकेला रिप्रेजेंट था, इसलिए मैं 2 मिनट समय ज़्यादा लूंगा और सर अनुमति चाहता हूँ। मैं सन 2016 में जब वकालत के प्रोफेशन में आया, मैं नैनीताल जिले के दूरस्थ ओखलकांडा के पर्वतीय अंचल ग्राम गदड़ी तल्ली से हूँ, जो हल्द्वानी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है। और मैंने कभी विधि व्यवसाय के बारे में सोचा नहीं था, और ना ही मेरे कोई परिजन, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार विधि व्यवसाय से था। मेरे को न्यायपालिका की भी नहीं आती थी। तो मैंने सन 2016 में जब दाखिला लिया तो मेरे पिताजी भी स्वर्गवासी 2011 में हो गए थे, क्योंकि मेरा एक मानना था कि मैं अपने परिवार की माली हालत को, पहाड़ की जो एक मूल चीज होती है कि इंटर के बाद डिफेंस में चले जाऊंगा और मैं परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार लूंगा। मगर मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने नेवी का टेस्ट निकाला देहरादून में और मैं हाइट में बाहर हूँ, और मेरे सामने वहां पर चूर हो गए थे सन 2014 में। फिर मैंने जब कॉलेज हल्द्वानी में करा तो मैंने टाइपिंग का काम लिया, क्योंकि मेरे को पहाड़ का घर का खर्चा चलाना था, और मैंने हल्द्वानी में जो टाइपिंग का काम था उसमें बहुत ज्यादा था, तो टाइपिंग के काम के साथ साथ अपनी आजीविका चलाई। और मेरे को ऐसे हमेशा सच्चे लोग मिले, ऐसे श्रेष्ठ जन मिले कि आज मेरे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट 5000 होगी। तो ये आप श्रेष्ठ जनों का प्यार है कि मैं वकालत में आया, और मेरे पिताजी एक वाक्य कहते थे कि बेटा अगर तेरे में काबिलियत होगी तो शमशान घाट में कमा लेगा। तो मेरे को कभी कभी जब मैं वकालत के दिनों में हल्द्वानी में गया तो शाम को जब 100 रुपये भी ले जा रहा था तो मेरे को एक रात भर नींद नहीं आ रही थी कि भाई ये मैं प्रोफेशन कैसा चुना, इससे ज्यादा तो मनरेगा की मजदूरी होती है। तो मैंने कभी जब वो वाक्य पिताजी का था, मेरे सर के पिताजी का, कि बेटा तू काबिलियत होगी शमशान घाट में कमा लेगा, मेरे को हमेशा एक बात सोच रही थी कि ये वाक्य सफल कब होगा। मगर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। ये लॉ फैकल्टी मेरे लिए बोधि वृक्ष की तरह बनी, और जिसमें आज मैं तपती हुई धूप में झांक ले रहा हूँ। तो मैं अपने सब समस्त श्रेष्ठ गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, क्योंकि मैं यहाँ अकेले 2020 बैच का हूँ, मगर मेरे सामने जितने लोग हैं शायद हर कोई मेरे को नाम से जानते हैं, मैंने इतना नाम हुआ है, इसके लिए आप सभी श्रेष्ठ जनों का धन्यवाद। और एक शायरी के साथ अब मैं आपकी कमाई के बारे होने वाली है, अब रहना है कोई
पानी लेने के बहाने आजा, पानी लेने के बहाने आजा, कि तेरा मेरा एक रस्ता, कि तेरा मेरा एक रस्ता जिंदगी।